हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज नंबर 4.4। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नीचे बने मैथस्टर जैन के आइकॉन पर क्लिक करें और वहाँ से आपको प्लेलिस्ट पर जाना है और प्लेलिस्ट ओपन करके आपको यहाँ पर हर एक्सरसाइज का इजी सॉल्यूशन नज़र आएगा। आप यहाँ से कोई भी वीडियो और कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इन्वेस्टर रिटर्न RX इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग X थाउजेंड रुपीज़ इन गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन RX इज इक्वल टू -x² + 6x - 8. Factorization the expression D. Find D the investment level that result in zero return. इक्वेशन आपको दी हुई है RX इज इक्वल टू -x² + 6x - 8. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने फैक्टराइजेशन करनी है और यहाँ से आपने x के आंसर फाइंड करना है। फैक्टराइजेशन द एक्सप्रेशन डी फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल द रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। उन्होंने कहा है कि जो रिजल्ट है वो ज़ीरो के इक्वल आए तब आपने इसका आंसर फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपने RX को जो है वो ज़ीरो के इक्वल लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा हुआ है रिजल्ट इज़ इन ज़ीरो रिटर्न, तो आप इसलिए लिखेंगे RX इज़ इक्वल टू ज़ीरो। RX को आपने ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। उसके बाद आप ये इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन हमारे पास है -x² + 6x - 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे है RX और RX किसके इक्वल है, ज़ीरो के। लास्ट में बताया हुआ है द रिजल्ट इज़ ज़ीरो रिटर्न, तो हम इस RX की जगह यहाँ पर लिखेंगे ज़ीरो। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस हो तो आपको माइनस कॉमन लेना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो जो अंदर होते हैं वो सारी साइन चेंज होते हैं, जो प्लस होते हैं वो माइनस हो जाते हैं और माइनस प्लस में चेंज हो जाते हैं। जब हम माइनस बाहर निकालेंगे, ये फर्स्ट टर्म माइनस की थी तो ये प्लस की हो जाएगी x² और 6x के साथ माइनस आ जाएगा और 8 के साथ माइनस था तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर हम माइनस को उस साइड पर ले जाएंगे और जब माइनस उस साइड पर जाएगा तो आपको पता है वैसे भी माइनस प्लस हो जाता है और ज़ीरो के साथ कोई भी टर्म को हम मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो हो जाती है। तो जब माइनस उस साइड पे जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा x² - 6x + 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब आपने इस इक्वेशन का मिड टर्म ब्रेक करना है, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर वाला फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते, 8 का स्क्वायर नहीं बनता। अब मिड टर्म ब्रेक हम किस तरह से करते हैं, लास्ट वाली टर्म को ऐसे दो नंबर्स हम ढूंढते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आए 8 और प्लस या माइनस करने से उसका आंसर आए -6। तो आपने ऐसी दो टर्म्स ढूंढनी है। देखें यहाँ पर हम रफ पर करते हैं कि वो दो टर्म्स कौन सी होंगी। हमने लेना है 8 है हमारे पास। ठीक है, तो 8 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 8 का एलसीएम आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो हमने ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आए +8, मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आना चाहिए +8 और प्लस या माइनस करने से हमारा आंसर आना चाहिए -6। तो अब आप इस तरह करें, 2 और 2 को कंबाइन कर लेते हैं। 2 2 ज़ा हो जाता है 4 एंड 4 एंड 2, हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 एंड 2। 4 2 ज़ा 8 होता है और यहाँ पर भी देखें 4 2 ज़ा 8, लेकिन हमें यहाँ पर 6 जो है वो माइनस का चाहिए। तो हम यहाँ पर 4 के साथ भी माइनस लिखेंगे और 2 के साथ भी माइनस लिखेंगे। तो ऊपर भी जाहिर है हमें लिखना होगा क्योंकि हमें वैल्यूज सेम रखनी होती है। ऊपर भी माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस। अब देखते हैं आंसर सेम आता है, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, तो ये आंसर आ गया +8। और यहाँ से जो है -4 एंड -2, -4 एंड -2 होता है -6। तो मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आया 8 और प्लस या माइनस करने से हमारा आंसर है -6। तो हम -6 की जगह -4x लिखेंगे और -2x लिखेंगे। देखें x² वैसे ही आ जाएगा, -6x की जगह लिखेंगे -4x -2x एंड +8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने यहाँ से कॉमन लेना है। देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर 2x की पावर 2 है, यानी कि 2x हैं। तो आप इन दोनों में से एक x कॉमन निकाल लेंगे, एक x बाहर आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा एक x। ठीक है, एक x बाहर आ गया, यहाँ पर माइनस वैसे ही आ जाएगा। 4x में से एक x बाहर चला गया तो यहाँ पर रह जाएगा 4। उसके बाद देखिए यहाँ पर है -2x और यहाँ पर है +8। और ये बात मैंने आपको बताई थी, अगर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस हो तो हम माइनस को भी बाहर निकाल लेते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 8, तो 2 ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड करता है और 8 को भी, तो हम 2 को बाहर निकाल लेंगे
अब -2 को आपने -2x से भी डिवाइड करना है और +8 से भी। जब -2x को -2 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर रह जाएगा जस्ट x। उसके बाद +8 और -2 को डिवाइड करते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, यानी कि 8 को जब आप 2 से डिवाइड करें तो 4 आंसर आता है। उसके बाद देखिए x-4 एंड x-4 ये सेम है, तो इसको कॉमन लिखेंगे, वन टाइम लिखेंगे x-4 और बाहर है यहाँ पर x-2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया और ये बराबर आ रहा था x = 0, ऊपर से 0 के इक्वल हमने लिखा था, तो यहाँ से भी अब आप लिखेंगे x-4 भी 0 के इक्वल है और x-2 भी जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखें x-4 = 0 और उसके साथ हम यहाँ पर लिख देते हैं x-2 भी जो है वो इक्वल है 0 के। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग आपने 0 के इक्वल लिख दिया है। उसके बाद देखें यहाँ पर है x = इस साइड पर ये -4 है, -4 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा +4 एंड 0 + 4 +4 ही होता है, x = 4 हो जाएगा और यहाँ पर है x = -2 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा x = +2, क्योंकि -2 था उस साइड पर जाकर +2 हो जाएगा, x = 2। तो हमारे पास दो आंसर आ गए x के, x = 4 एंड x = 2। अब आप क्वेश्चन को अगेन देखिए, क्वेश्चन में हमें उन्होंने कहा था कि जब आपका आंसर आ जाए RX इन रुपीज़, जो हमने फाइंड कर लिया है, हमारे पास दो आंसर आए हैं x = 4 एंड x = 2। उन्होंने कहा आफ्टर इन्वेस्टिंग x 1000 रुपीज़, जो आपका x आंसर आया है, x हमने दो फाइंड किए हैं, एक फाइंड किया 2 और एक फाइंड किया 4, ये दो हमने आंसर फाइंड किए x के। उन्होंने कहा है x 1000 रुपीज़, यानी कि x के साथ आपने यहाँ पर क्या लिखना है 1000 रुपीज़। अब x के हमारे पास दो आंसर आए हैं 2 और 4, तो अब आप क्या करेंगे 2 को भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन्होंने लिखा है x 1000 रुपीज़, तो आप पहले 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपका फाइनल आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड इन्वेस्टमेंट लेवल, यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करना था, तो इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई x हमारे पास क्या है 4 and 2, x/1000, तो हमें x को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 4 को भी और 2 को भी। तो 1 बाय 1 हम फाइंड करेंगे, पहले फाइंड करेंगे हम x = 2 के लिए। x = 2 के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन 0 रिटर्न, और हमने यही मालूम करना था, देखिए क्वेश्चन में ही था फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन 0 रिटर्न, हमने यही मालूम करना था कि इन्वेस्टमेंट लेवल इन 0 रिटर्न पर क्या होगा। तो ये आपने मालूम करना है कैसे होगा, 2 को पहले आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा, हम करें x = 2 के लिए 2 × 1000 हो जाएगा 2000, तो हमारा यहाँ से आंसर आ गया 2000। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे x = 4 के लिए, इन्वेस्टमेंट दैट रिजल्ट इन 0 रिटर्न फॉर x = 4 हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए आप 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 4000। इस तरह से हमारे पास दो आंसर आ गए हैं 2000 एंड 4000। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन 0 रिटर्न इज ₹2000 एंड 4000। तो हमारे पास ये फाइनल इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने सेम उसी तरह से करना है। इसमें है द कंपनी प्रॉफिट px इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज मॉडल बाय क्यूबिक एक्सप्रेशन। आपको क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्यूबिक का मतलब होता है जिसकी ग्रेटेस्ट पावर 3 हो, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर 3 है, आपको एक क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स व्हेन द प्रॉफिट इज 0। आपने फाइंड करना है px फाइंड करना है, जब px का आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, प्रॉफिट फाइंड करना है 0 पर। तो आप बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में rx को 0 किया था, आप यहाँ पर px लिखेंगे = 0 और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने x के आंसर निकालने, वही उसका फाइनल आंसर होगा। देखते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे टू फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट्स प्रॉफिट इज 0, और इसके लिए फाइंड आपने यही करना है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया आपको रखना होगा px = 0। अब हम जो इस इक्वेशन को लिखेंगे जो हमें दी हुई है, px = है x³ - 15x² + 75x - 125,
और ये किसके इक्वल है इक्वेशन, पी एक्स के इक्वल है, और आपको पता है पी एक्स 0 के इक्वल है, तो आप पी एक्स की जगह लिखेंगे 0। यहाँ पर आपने पी एक्स की जगह 0 लिखा और ये इक्वेशन लिख दी। अब तो यहाँ पर है x की पावर 3। अब आपको इसको क्यूब वाले फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और क्यूब का फार्मूला ये आपने याद रखना है a माइनस बी की पावर 3, यानी कि अगर दो नंबर हों और वो माइनस में हो, उनकी पावर 3 जो है उसका आंसर क्या होता है, उसका फार्मूला इस तरह से होता है कि फर्स्ट टर्म का हम क्यूब लेते हैं, और फिर अगर यहाँ पर माइनस है तो फिर माइनस लिख के लास्ट टर्म का हम क्यूब लेते हैं। पहली टर्म की पावर 3 और लास्ट टर्म की पावर 3, और फिर उसके बाद हम लिखते हैं -3 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, उसके बाद सेकंड टर्म, फिर उसके बाद लिखते हैं प्लस फर्स्ट टर्म लिखेंगे और सेकंड टर्म का स्क्वायर। यानी कि हम क्या लगाते हैं, अगर माइनस हो तो पहली वैल्यू के साथ प्लस आएगा, दूसरी के साथ माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस आएगा, ठीक है। और फार्मूला ऐसे होगा a की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b की पावर 3। ये आपने फार्मूला याद रखना है। अब देखें इस वाले एक्सप्रेशन को हम इस तरह से बनाएंगे ताकि हमारा आंसर इस तरह आ सके, ठीक है। अब देखें हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे कि आपने लिखना है ये है फर्स्ट वैल्यू और ये है सेकंड वैल्यू, इन दोनों की पावर हमने 3 बनानी है। पहला है हमारे पास x, तो x को हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 3 क्योंकि यहाँ पर 3 है। उसके बाद 125 देखें, अगर आप 125 का एलसीएम फाइंड करें तो आपका आंसर आता है 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, यानी 125 का आंसर आता है 5 की पावर 3। तो 125 की जगह आप लिख देंगे 5 की पावर 3, इस साइड पर 0 वैसे ही रहेगा और साथ में ही है माइनस। उसके बाद फार्मूला हम किस तरह लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे -3, पहली रकम हमारे पास क्या है x, और हमने पहली रकम का क्या लेना है स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लेंगे x का स्क्वायर और उसके साथ b यानी दूसरी रकम लिखनी है वो है 5, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लस के बाद आएगा 3 के बाद a, यानी कि पहली रकम हमारे पास क्या है x, वो लिखेंगे। उसके बाद दूसरी रकम है b और उसका स्क्वायर है, और दूसरी रकम यहाँ पर क्या है 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अगर आप देखें ना ये तो ऊपर वाला बन जाता है, देखिए -3 5 ज़ा 15 x स्क्वायर, और ये क्या है 5 5 ज़ा 25, 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75x। अब देखिए ये हमने इसको क्वेश्चन को चेंज नहीं किया, आपने क्वेश्चन को इस तरतीब से लिखा है कि ये इस फार्मूले की शक्ल बन गया, ठीक है। और ये फार्मूला किसके बराबर होता है, a माइनस बी की पावर 3, यानी कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को माइनस करके लिखना है और पावर 3। तो पहला नंबर यहाँ पर है x और लास्ट वाला नंबर है 5 और दरमियान में आ जाएगा माइनस की पावर 3 और ये 0, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला क्लोज कर लिया है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको बनाएंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे है पावर 3 क्यूब पावर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है x माइनस 5 3 टाइम्स है, x माइनस 5 x माइनस 5 x माइनस 5, इसको हमने 3 टाइम्स लिख लिया है, ठीक है। अब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये तीनों वैल्यूज सेम है, तो आप इसको जस्ट एक बार लिखेंगे, आप लिखेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद x को इस साइड पर रहने दें, 5 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 से आंसर आ गया। सो ये पॉइंट्स ही आपने फाइंड करने थे, उन्होंने आपको कहा था फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स, तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए 5, सो द कंपनी ब्रेक इवन 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेम उसी तरह से है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। दी पोटेंशियल एनर्जी Vx इज एन electrical field varies as a cubic function of distance x gives the Vx is equal to 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। आपको यहाँ पर एक क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है और उसका नाम है Vx। क्यूबिक फंक्शन इसीलिए क्या है क्योंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर 3 है, और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर लिखा हुआ है Vx से, और ये हमें जो इक्वेशन दी है ये हमें पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दी है। उन्होंने कहा है डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो। आपने वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी क्या है Vx, यानी कि Vx क्या हो जाए 0। तो अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वल लिखेंगे 0 के, Vx की जगह आपने लिखना है 0 और फिर यहाँ से x का आंसर फाइंड करना है। तो देखें लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी 0, हमने फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी 0। टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी 0
तो हमें क्या करना पड़ेगा, Vx को 0 करना पड़ेगा, Vx बराबर 0 के। तो अब हम ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, हमारे पास है 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x, और यहाँ पर ये बराबर है Vx के, और Vx आपको पता है 0 के बराबर है, तो हम इसको इक्वल कर देंगे 0 के। और अब आपने इसको जो है सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले यहाँ पर देखें, अगर आप गौर करें तो यहाँ से आप कोई ना कोई टर्म कॉमन निकाल सकते हैं। देखें x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आप यहाँ से एक x कॉमन ले सकते हैं, तो आप x कॉमन ले लें। उसके बाद देखें यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर 4, तो 2 ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड कर देगा, 6 को भी और 4, यानी इन तीनों टर्म्स को डिवाइड कर देगा। तो आपने साथ में 2 भी बाहर निकाल लेना है। अब आपने क्या करना है, इस 2x को बारी बारी तीनों के साथ डिवाइड करना है। जब आप 2x³ को डिवाइड करेंगे 2x से, देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर है x की पावर 3, तो और नीचे है x, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितने x रह जाएंगे, x की पावर 2, एक x कैंसिल हो जाएगा और 2x रह जाएंगे। उसके बाद माइनस 6x² को आप 2x से डिवाइड करें, माइनस वैसे ही आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पर है x की पावर 2, एक x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक x रह जाएगा, प्लस वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और x जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा, तो x यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से हम इस टर्म का मिड टर्म ब्रेक लेंगे। अब देखिए मिड टर्म ब्रेक किस तरह से फाइंड करेंगे, 2x आपने वैसे ही लिख देना है, और आपने 3x की जगह ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो आंसर आए +2 और प्लस माइनस करने से आंसर आए -3। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर चाहिए -2, ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं, और प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर आना चाहिए -3। प्लस करें या माइनस दोनों कर सकते हैं, इससे हमारा आंसर आना चाहिए -3, और यहाँ पर आना चाहिए +2, ठीक है। तो अगर आप देखें, हम करते हैं 2 1 ज़ा 2, तो 2 1 ज़ा 2 2 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर चाहिए 3, अगर आप लिखें 2 एंड 3, 2 + 1 कितना होता है 3, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए -3, तो आप क्या करेंगे, 2 के साथ भी माइनस लिख दें और इस 1 के साथ भी आप माइनस लिख दें, -2 एंड -1 मिलकर हो जाएगा -3, और -2 और -1 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस एंड 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास दो नंबर्स आए हैं -2 एंड -1, तो 3x की जगह हम लिखेंगे -2x, और यहाँ पर लिखेंगे -x, क्योंकि 1 है, 1 हम नहीं लिखते तो -x लिखेंगे। तो बाकी टर्म्स यहाँ पर वैसे ही आ जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x² वैसे ही लिखेंगे, और -3x की जगह लिखेंगे -2x, और -1 की जगह लिखेंगे -x, क्योंकि x यहाँ पर है तो ये वाला x लिखा है -2 और साथ में x इसकी वजह से, और यहाँ पर था -1 तो 1 हम नहीं लिखते, माइनस फिर क्या लिखेंगे x, और +2 वैसे ही आ जाएगा, और इस साइड पे है = 0। उसके बाद आपने क्या करना है, 2x एज इट इज़ आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। देखिए यहाँ से और यहाँ से x बाहर आ जाएगा, यहाँ पर x की पावर 2 थे, एक x बाहर चला गया तो अंदर रह जाएगा एक x -2, 2 के साथ जो एक x था वो बाहर आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर है -x + 2, और मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस हो तो हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। आप इस माइनस को बाहर निकालेंगे, और देखिए यहाँ इन दोनों में से कोई कॉमन टर्म नहीं है, तो जस्ट आप 1 लिख देते हैं जब कोई कॉमन नहीं होता। तो देखिए आपने माइनस बाहर निकाला है, तो जब माइनस बाहर निकालते हैं तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाती हैं, प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस, तो ये जो है ना, ये -x जो है वो x हो जाएगा, और +2 क्या हो जाएगा -2, ठीक है, = 0। 2x वैसे ही रहने दें। उसके बाद देखिए यहाँ पर x -2 है, यहाँ पर भी x -2, तो इसको एक बार लिखेंगे x -2, और बाहर है x -1, इसको लिखेंगे और = 0। अब आपने क्या करना है, इन तीनों टर्म को सेपरेट 0 के इक्वल लिख लेना है। आप लिखेंगे 2x = 0, उसके बाद आप लिखेंगे x -2 = 0, और उसके बाद आप लिखेंगे x -1 = 0। इन तीनों टर्म्स को आपने अलग अलग 0 के इक्वल लिख लिया है। उसके बाद देखिए x यहीं पर रह जाएगा, 2 जो है वो 0 के साथ जब डिवाइड होगा 0/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, तो x का हमारे पास आंसर 1 आ गया 0। उसके बाद देखिए x = ये -2 है, उस साइड पर जाकर +2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया x = 2, और इस साइड पर ये -1 है, दूसरी साइड पर जाकर +1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 1। तो हमारे पास x के 3 आंसर आ गए 0, 2 एंड 1। तो हमने ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने थे जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, सो आप लिखेंगे सो द पॉइंट्स where potential energy is 0
वो कौन से हैं, 0, 2 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन वाई एक्स ऑफ द बीम इज गिवन बाय वाई एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। एक लाइट बीम की डिफ्लेक्शन कहते हैं अपने रास्ते से हट जाना लाइट का। लाइट जब डिफ्लेक्ट होती है उसकी इक्वेशन ये बनती है 2x² माइनस 8x प्लस 6। और उन्होंने कहा है ये इक्वेशन हमें बताती है वर्टिकल डिफ्लेक्शन का। वर्टिकल जो होता है ना वो इस तरह से होता है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन डिफ्लेक्शन के बारे में बताती है एट एनी पॉइंट एक्स अलोंग द बीम, एक्स के साथ, फाइंड दी एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है ना। फाइंड दी पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, आपने पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो, और आपको पता है डिफ्लेक्शन हमें दी हुई है वाई एक्स से, और आपने फाइंड करनी है जीरो डिफ्लेक्शन, तो आपको वाई एक्स इक्वल लिखना होगा जीरो के, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में। तो यहाँ से आप लिखेंगे द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन, ज़ीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट है वाई एक्स, और यहाँ पर आप वाई एक्स को इक्वल लिखेंगे ज़ीरो के, ठीक है। जब वाई एक्स ज़ीरो हो जाएगा तो वो पॉइंट बन जाएगा ज़ीरो डिफ्लेक्शन का। अब आपने इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन हमारे पास है 2x² माइनस 8x प्लस 6, और वो बराबर है वाई एक्स के, और वाई एक्स आपको पता है किसके इक्वल है, ज़ीरो के, तो आप यहाँ पर लिख देंगे ज़ीरो। अब आपने सेम उसी तरह से जो है इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, और फैक्टराइजेशन करने से पहले आप ये देखेंगे यहाँ से अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो आप कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ है 2, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 6। 2 इन तीनों को डिवाइड करता है, तो आपने 2 को बाहर निकाल लेना है और इन तीनों को 2 से डिवाइड कर देना है। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर रह जाएगा x²। जब 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 4x। उसके बाद 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3, जो इक्वल होगा 0 के। अब उसके बाद देखें आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए 2 जब उस साइड पर जीरो, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा 0/2। जब 0 से आप 2 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर रह जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0/2। दूसरी साइड पर 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करना है। देखें यहाँ पर है +3 और यहाँ पर -4। आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर +3 आए और प्लस या माइनस करने से आंसर आए -4। तो देखिए मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर चाहिए +3 और प्लस या माइनस करने से हमें आंसर चाहिए -4। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे लिखती हूँ 3 + 1, देखिए 3 + 1 4 होता है और 3 1 ज़ा 3, मल्टीप्लाई करने से 3 आ रहा है और प्लस करने से 4, लेकिन हमें चाहिए -4। तो 3 के साथ भी माइनस आप लगा दें और 1 के साथ भी माइनस, तो -3 एंड -1 -4 बन जाएगा। और ऊपर नीचे सेम लिखना होता है तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा। माइनस माइनस देखें, +3 1 ज़ा 3, मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है +3 और माइनस करने से आ रहा है -4। तो 4x की जगह हम लिखेंगे -3x और -x, यहाँ पर लिख देंगे -3x और यहाँ पर लिख देंगे -x। x आप हमने यहाँ पर लिखा है, जो यहाँ पर नंबर होता है तो वेरिएबल होता है वो यहाँ पर लिखना होता है, और +3 वैसे ही आ जाएगा। आपने इन दोनों फर्स्ट टर्म्स में से देखना है कि कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ से आपने एक x बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर थे x की पावर 2 यानी 2x से, तो एक x बाहर चला गया, यहाँ पर एक x रह जाएगा माइनस, और यहाँ से x बाहर चला गया एक, तो रह जाएगा -3। अब इन दोनों में से देखें कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ x है और यहाँ x नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जब पहली टर्म के साथ माइनस हो तो आप माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। आप माइनस और साथ में 1 को बाहर निकालें। जब कुछ कॉमन ना हो तो हम 1 को बाहर लिखते हैं। अब देखें यहाँ से माइनस जब हम बाहर निकालते हैं तो अंदर की सारी अलामतें चेंज होती हैं, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस। अब ये -x था तो यहाँ पर रह जाएगा +x, और ये +3 था तो ये यहाँ पर आ जाएगा -3, क्योंकि हमने माइनस बाहर निकाला है। x -3 सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे और x -1 को एक बार लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, x -3 को लिख देना है 0 के इक्वल सेपरेट, और इसके साथ x -1 को भी लिख देना है इक्वल 0 के सेपरेट, और x इक्वल हो जाएगा, ये -3 है दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +3, और 1 जो है इधर -1 है दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +1। तो आपका आंसर आया x = 3 एंड x = 1। आपने फाइंड करने थे पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन, तो आपके पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन दो आए हैं, पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन
ज़ीरो डिफ्लेक्शन के 2 पॉइंट्स आए हैं, 3 एंड 1। ये हमारा आंसर है। इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 4.4 कंप्लीट हो गई है। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कल हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।